नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। अब तक के उत्तराखंड के इतिहास में भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। यह सबसे बड़ी कार्रवाई क्यों कही जा रही है? कैसे उत्तराखंड की जमीन का सौदा वहां बैठे अधिकारी कैसे करते हैं और उसमें कैसे उनकी कमाई होती है, आज ये सारी पोल पट्टी हम आपके सामने खोल लेंगे। और यही जब फाइल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास पहुंची तो उन्होंने फौरन एक्शन लिया है। आप सबको पता है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार का एक ही उसूल है, जीरो टॉलरेंस की नीति। किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तराखंड में जब पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने एक ऐलान किया था कि जितने भ्रष्टाचारी बैठे हैं वो उत्तराखंड से भाग जाएं या उत्तराखंड छोड़ दें। लेकिन इसके बाद भी उनकी बात को जब सीरियसली नहीं लिया इन लोगों ने, तब धामी सरकार का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। अभी जो ताजा मामला है वो हरिद्वार से जुड़ा हुआ है, जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। हरिद्वार नगर निगम के ऊपर आरोप है कि उसने जमीन घोटाला किया। अब जमीन घोटाले का मतलब क्या है, कैसे ये घोटाला हुआ, इसको पूरी डिटेल में समझते हैं। कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक जमीन जिसकी कीमत सिर्फ 15 करोड़ रुपए होनी चाहिए थी, सिर्फ 15 करोड़ रुपए, उस जमीन को 54 करोड़ रुपए में खरीदा गया। और यह खरीदा किसने? हरिद्वार नगर निगम ने। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि भ्रष्टाचार की कितनी बड़ी सीरीज थी और किन किन अधिकारियों पर कार्रवाई। हरिद्वार नगर निगम ने 15 करोड़ की 33 एकड़ जमीन 54 करोड़ रुपए में खरीदी। अंदाजा लगाकर देखिए, करीब करीब 39 करोड़ रुपए का सीधा सरकार को नुकसान पहुंचा। इस जमीन खरीद में 3 सीनियर अधिकारी थे, 2 आईएएस, एक पीसीएस अधिकारी, वो निलंबित हो गए, उनको निलंबित किया गया। साथ ही 12 और अधिकारी हैं जिनको निलंबित किया गया है। डीएम, जो तत्कालीन डीएम थे कर्मेंद्र सिंह, उन्होंने अनुपयुक्त जमीन खरीद की परमिशन दी। उनकी भूमिका संदिग्ध है, उन पर घपलेबाजी का शक जताया जा रहा है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसके अलावा पूर्व कमिश्नर वरुण चौधरी की भूमिका भी संदिग्ध है। बिना उचित प्रक्रिया को फॉलो किए ही जमीन की खरीद बिक्री करवाई है कमिश्नर ने, वरुण चौधरी के ऊपर आरोप है। साथ ही पूर्व एसडीएम अजयवीर सिंह के ऊपर आरोप है कि जमीन खरीद में प्रशासनिक आदेश दिया, सिग्नेचर किया और बदले में उनको भी मोटी रकम पहुंचाई गई। उनकी भूमिका भी संदिग्ध है। इसके अलावा निकिता बिष्ट, विक्की और रजिस्ट्रार कानूनगो राजेश कुमार, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कमलदास, इन सब के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया। उत्तराखंड में ऐसा पहली बार हुआ है कि सत्ता में बैठी सरकार ने अपने ही सिस्टम में बैठे टॉप लेवल के अधिकारियों पर कड़ा प्रहार किया है। प्रारंभिक जांच में 4 अधिकारी, जिसमें प्रभारी सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार उनका नाम है, जो कि सहायक नगर आयुक्त थे, प्रभारी अधिशासी अभियंता आनंद सिंह मिश्रावण। इसके अलावा जब आप देखेंगे वित्त अधिकारी थे, कर और राजस्व अधिकारी थे लक्ष्मीकांत भट्ट, जूनियर इंजीनियर दिनेश कांडपाल, इन सबको निलंबित कर दिया गया। हरिद्वार नगर निगम द्वारा कूड़े के ढेर के पास एक ऐसी जमीन जो बेकार पड़ी थी, 15 करोड़ रुपए उसकी कीमत थी, मार्केट रेट था, उसको 54 करोड़ रुपए में नगर निगम ने खरीद लिया। इस जमीन को खरीदने का मकसद क्या था, अधिकारी ये भी साबित नहीं कर पाए। सोच कर देखिए, 15 करोड़ और कहां 54 करोड़। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो 39 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। 39 करोड़ रुपए जो आम आदमी के टैक्स का पैसा था, उसको हड़प लिया गया। अब जमीन खरीद हुई, जाहिर सी बात है कि ये 39 करोड़ रुपए किसी की जेब में ही गए होंगे, चाहे वो जैसे गए हों। कागज पर कुछ और दिखाया जाता है और सच्चाई कुछ और होती है। और हो सकता है कि जो 15 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी जानी थी, जो उसका एक्चुअल वैल्यू था, उसमें भी कुछ ऊपर नीचे हुआ हो। तो इसकी जांच बिठाई गई और जब जांच बिठाई गई और जब पूछताछ हुई, जब विजिलेंस ने पूछताछ की, तब पता चला कि बड़े से लेकर छोटा अधिकारी सब इसमें शामिल है। सबको कुछ ना कुछ पहुंचाया गया है। और जिसके बाद आप जो देख रहे थे, 2 आईएएस अधिकारी, एक पीसीएस अधिकारी समेत जो 12 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, जिन्हें निलंबित किया गया है, उन पर यह कार्रवाई करने के लिए पुष्कर सिंह धामी सरकार मजबूर हो गई। और ये कोई पहला मामला है नहीं, हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ पुष्कर सिंह धामी सरकार ने गजब की मुहिम चलाई है। एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया था, जिसमें अगर किसी को कोई शिकायत है, कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत मिल रही है, फौरन फोन करिए।
कार्रवाई होगी, ये गारंटी है। कई बार तो खुद मुख्यमंत्री फ़ोन करके वापस पूछते हैं कि आपने जो शिकायत की थी उस शिकायत का निवारण हुआ कि नहीं हुआ। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ इस वक्त देश में जितनी भी सरकारें चल रही हैं राज्य में, अलग अलग स्टेट में, उनमें से पुष्कर सिंह धामी ने अपने आप को साबित किया है कि वो अपने राज्य में यानी उत्तराखंड में, यानी कि पहाड़ में किसी भी कीमत पर कोई भी अगर जीरो टॉलरेंस से समझौता करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उसकी उचित जगह जेल है, उसको कोर्ट जाना पड़ेगा, उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। अब आप सोच कर देखिए कि एक जिलाधिकारी का फर्ज क्या बनता है। एक जिलाधिकारी का फर्ज ये बनता था कि 15 करोड़ की जो ज़मीन थी उसे 15 करोड़ रुपए में लेते और वैसी ज़मीन लेते जिसका सरकार इस्तेमाल कर सकती थी, जिसका जो आम आदमी के टैक्स का पैसा था, कम से कम उस आम आदमी को लगता कि उसके लिए कुछ काम हुआ है। लेकिन वो ना करते हुए पैसे बंदर बाट किए गए और इसका पूरा प्रमाण जब सरकार के पास आया, विजिलेंस ने जांच की और लंबी जांच के बाद जब ये चीज़ें सामने आई तब फिर अब ये सारा एक्शन हो रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने जो करप्शन पर ये सबसे बड़ी कार्रवाई की है, ये आपको कैसी लगी और क्या उन्होंने एक नज़ीर पेश की है, एक ऐसा माइलस्टोन खड़ा कर दिया है कि दूसरी सरकारों को भी वो फॉलो करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। नमस्कार। कहीं पेपर लीक हो रहे थे, कहीं पेन ड्राइव पर नकल हो रही थी, कहीं क्वेश्चन बैंक लीक हो जा रहा था और जो मेहनत करने वाले छात्र थे, छात्राएं थी, हमारे भाई बहन थे जी, उनका हक मारा जा रहा था। और हमारे जैसे राज्य में अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने के लिए, उनकी तैयारी करवाने के लिए बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो सब्जियां बेचते हैं, दूध बेचते हैं, घी बेचते हैं, घर का छोटी मोटी आमदनी से, दुकानदारी से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, कर्जा लेकर भेजते हैं, कोई गहने गिरवी रखते हैं, तब बच्चों को भेजते हैं। तो जब उनके बच्चे मेहनत करने के बाद भी परीक्षाओं में पास नहीं होते थे, उत्तीर्ण नहीं होते थे, उनका नंबर नहीं आता था, तो वो अपने को ठगा हुआ महसूस करते थे। उनके अंदर कहीं ना कहीं निराशा का भाव भी आता था। और मेरे सामने जब ये प्रकरण आया कि इस प्रकार से नकल हो रही है, कुछ छात्र आए थे, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने उसकी जांच करवाई। आप भी तो राज्य से ही पढ़े हैं, आप बाहर जाके नहीं पढ़े, आप भी छोटे से गांव में पढ़े हैं, आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा ना? जी निश्चित रूप से। तब मुझे लगा कि इसकी मुझे जांच करवानी चाहिए और मैंने जब जांच करवाई तो प्रारंभिक रूप से मुझे लगा कि नकल हो ही रही है और इसके बाद हमने पुलिस को इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा। उस कार्रवाई का असर हुआ कि 80 लोग इसमें पकड़े गए, 80 लोग जेल की सलाखों के पीछे चले गए। और ये जेल की सलाखों के पीछे चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं फिर से प्रयास होता रहा किसी न किसी रूप में। इसलिए हमने कहा कि हम इस पर एक सख्त कानून बनाएंगे। सभी राज्यों का भी, अन्य जगह का भी हमने अध्ययन किया, सभी जगह के मंगाए और उसके बाद जो सबसे सख्त कानून हो सकता था वो हम इसमें लेकर आए।